एग्री एक्सपर्ट में खुशामदीद नाजरीन। आज की ये हमारी वीडियो गोभी की काश्त के हवाले से है। गोभी की काश्त किस किस इलाके में कब कब की जाती है और आप किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है और आप उसको कब काश्त कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सके। आज की इस वीडियो में यही हम आपको बताने वाले हैं। उसका फर्टिलाइज़र प्लान आपको बताएंगे, उसको कैसे काश्त कर सकते हैं, उसकी कितनी अक़साम है, उसकी अगेती अक़साम है, उसकी पचेती अक़साम है, ये कब कब काश्त करनी है और किस तरह काश्त करनी है, ये तमाम आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपके लिए हम बाकायदगी से लेकर आते हैं। जी नाज़रीन, गोभी की काश्त जब आप करने लगते हैं तो ये चीज़ समझनी चाहिए आपको कि गोभी किस इलाके की गोभी किस वक्त शुरू होती है। सबसे पहले जो अगेती गोभी शुरू होती है नाज़रीन, वो जो ठंडे इलाके हैं, वादी सून सकेसर जो है वहाँ की गोभी शुरू होती है, और बलूचिस्तान जो है वो लोरालाई और डेरा इस्माइल ख़ान इस साइड की जो है वो गोभी सबसे पहले शुरू होती है। जब वो मार्केट में आती है तो वो एक अच्छा रेट ले रही होती है। वो अगेती नंबर 1, अगेती नंबर 2 और उसके बाद पछेती गोभियों की काश्त का जो है वो टाइम है। अगेती नंबर 1 का टाइम इस वक्त गुजर चुका है, अभी अगेती नंबर 2 जो है उसका टाइम शुरू है। अगेती नंबर 2 को आप काश्त कर सकते हैं। आज 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक अगेती नंबर 2 को काश्त कर सकते हैं, और इसको आप 5 जुलाई के बाद आप इसकी पनीरी जो है वो ट्रांसप्लांट करें और उसके बाद इसकी पनीरी को शिफ्ट कर दें। 30-40 दिन की जब पनीरी हो जाएगी तो ये आपकी सितंबर में आपकी जो गोभी है वो हार्वेस्ट हो जाएगी और उस वक्त अच्छा रेट होगा। तो अगर इसके बाद आप ये 50 से 55 दिन की वैरायटी होती है जिसको अगेती नंबर 2 हम बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है 60 दिन से 65 दिन वाली वैरायटी। तो उसमें फिर 60 से 65 दिन का जो ड्यूरेशन होता है वो आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग होता है। 60 से 65 दिन वाली गोभी को आप जब काश्त करें उसका टाइम है 14 अगस्त, 15 अगस्त के बाद आप उसको काश्त करें और फिर वो उसको आप अक्टूबर में जाके हार्वेस्ट करें। उसके बाद 65 से 70 दिन, 75 दिन वाली वैरायटी का टाइम होता है। फिर इस तरह नाज़रीन 10-10 दिन के वक्फे के बाद फिर 70 से 80-85 दिन का टाइम है। फिर 80-85 से 90-95 दिन वाली वैरायटी है। जितना वैरायटी का टाइम बढ़ता जाएगा उसके सिट्टे का साइज़ भी उतना ही बढ़ता जाएगा। जितनी कम दिन वाली वैरायटी होगी नाज़रीन उतना ही उसके सिट्टे का साइज़ कम होगा। ये सबसे पहले आपने ज़रख़ेज़ ज़मीन का इंतखाब करना है। नरम और ज़रख़ेज़ ज़मीन का आपने इंतखाब करना है जिसमें फंगस बिल्कुल भी मौजूद ना हो। तो इस तरह की आप ज़मीन का इंतखाब करें। अगर आप गर्मी में काश्त कर रहे हैं अगेती गोभी जो गर्मी के मौसम में काश्त होती है, तो फिर आपने नाज़रीन बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 तो आपने जो शरा बीज लगानी है वो आम दिनों की निस्बत ज़्यादा लगाना है, यानी कि फ़ी एकड़ आपने तकरीबन 200 से 250 ग्राम बीज लगाना है। जबकि आम जो गोभी का मौसम है उसमें अगर आप सीड लगाएं तो वो आपका 100 से 110 ग्राम फ़ी एकड़ जो है वो बीज लगता है। तो सबसे पहले तो आपने बीज की क्वांटिटी ज़्यादा करनी है। उसके बाद आपने जो पनीरी है उसको ट्रे में तैयार करना है। अगर ट्रे में तैयार नहीं कर सकते तो फिर आपने ग्रीन कपड़ा लगाकर उसके नीचे उसकी जो पनीरी है उसको तैयार करना है। और उसके बाद फिर जब उसकी शिफ्टिंग का टाइम आएगा तो जाहिर है उस वक्त गर्मी होगी बहुत ज़्यादा और हबस होगी, तो आपने उसकी शुमालन जनूबन जो है वो खेलियाँ निकाल कर उसको मगरिब वाली साइड पर जो खेल की चोटी होती है उससे 2 इंच नीचे करके आपने लगाना है। बिल्कुल टॉप पे नहीं लगाना, तो खेल के बिल्कुल दरमियान में लगाना है ताकि जो सूरज की पहले टाइम की रोशनी उस पर पड़े। तो पिछले टाइम जब एक्सट्रीम गर्मी का टाइम होता है उस टाइम उस पर साया आ जाए सूरज का। तो इस तरह से आपने उसको लगाना है। और उसका जो पानी की आबपाशी का जो तरीका है वो भी यही है कि उसमें पानी की कमी नहीं होने दें। और इसी तरह जो आम दिनों वाली वैरायटीज़ हैं उनको आप जो है 110 ग्राम बीज फ़ी एकड़ के हिसाब से लगाकर काश्त कर दें। ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने 1 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP आप जो है ये फ़ी एकड़ के हिसाब से ज़मीन की तैयारी में डाल दें। और उसके बाद लगाने से पहले जब आप पनीरी को शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट करने से पहले खेलियों में पानी देकर आप उसकी घास वाली जो स्प्रे होती है वो उसमें कर दें ताकि जड़ी बूटियाँ पैदा ना हों। तो उसके बाद शाम के टाइम में आप उसकी पनीरी को शिफ्ट कर दें। पनीरी जब आपकी 3 से 4 इंच की हो जाए तो तब पनीरी को आप उसमें खेत में शिफ्ट कर दें। और तकरीबन शिफ्टिंग का जो फासला है वो आप 30 से 40 सेंटीमीटर के दरमियान इसका फासला रखें। तो इसकी जो दूसरी तकरीबन फर्टिलाइज़र आपने करनी है वो जब आपका पौधा जब 30 दिन का हो जाए, 30-35 दिन का हो जाए, तो तब आपने उसको मट्टी लगवाकर, पौधों को मट्टी लगवाकर उसमें यूरिया जो है आपने डाल देनी है। यूरिया डालने के
बाद जो है ना पौधे को मिट्टी लग जाएगी और पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। और उसके बाद फिर उस पर अगर किसी कीड़ों का कोई हमला होता है तो आपने फिर उसके ऊपर उस हवाले से, अगर मक्खी का हमला होता है पौधों पत्तों पर तो मक्खी की स्प्रे, और कीड़ों का अगर हमला होता है तो कीड़ों की स्प्रे आपने उसके ऊपर करनी है। तो नाजरीन, खेत में जिस वैरायटी का जो करैक्टर है, अगर 60 दिन वाली वैरायटी है और उसके सिट्टे का साइज़ तकरीबन रिकमेंडेड 1 kg है या 1.5 kg या 1.5 किलो है, तो उससे ज़्यादा उसको ना होने दें। जैसे ही वो उस स्टेज पर पहुंचता है तो उसको हार्वेस्ट कर लें, क्योंकि अगर जितना अरसा ज़्यादा आपका जो फूल गोभी का जो सिट्टा है वो खेत में जितनी ज़्यादा देर तक ठहरा रहेगा वो उतना ख़राब हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर वो मार्केट में अच्छा रेट आपको नहीं मिलेगा। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियोस के हवाले से अगर आपके कोई सवालात हैं तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।